एक सेकेंड, आप वही हो ना जिसको यहाँ घर लेना है? जी हाँ, मुझे पता है। तो आपके लिए पेश है 45 एकड़ की एल्डिको इम्पीरिया की टाउनशिप। आपको अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आपको अपनी टाउनशिप से बाहर नहीं जाना है। प्लॉट साइज, यूनिट्स और क्या प्राइजेस मिलेंगे उसके बारे में कुछ बता दीजिए। 75 लाख जिसका बजट हो, और जब लॉन्चिंग थी हमारी 19 सितंबर 2021 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी और स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग प्रॉपर्टी टूर के वीडियो में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मौका। तो आज हम एल्डिको इम्पीरिया सुशांत जी के साथ देखेंगे और जानेंगे सारी की सारी डिटेल्स। तो सुशांत जी, एल्डिको इम्पीरिया सुनने में तो बहुत ही क्लासी लगता है, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। मैम, कॉन्सेप्ट ऐसा तो कुछ नहीं था, बट एम्पायर एक शब्द होता है जिससे इम्पीरिया निकला है ना। तो इसका ये होता है कि भाई शानो शौकत, जैसे पहले राज घराना हुआ करता था, तो शानो शौकत को एक प्रेजेंट करता है। इसी के आधार पे हमारा गेट भी जब आप देखोगे तो एक बहुत ही आलीशान गेट बना है जो कि इंडिया गेट के ऊपर आधारित है। किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले लोग कनेक्टिविटी, लोकेलिटी, नियर बाई इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इसके बारे में बताइए। लोकेशन जो ये पड़ता है, ये बिजनौर सिसिंडी रोड है, जहाँ पे पहले गांव था, मतलब मखदूमपुर कैथी जैती खेड़ा पड़ता है ये। तो ये बिजनौर सिसिंडी रोड बोली जाती है, जहाँ पे एक टी पॉइंट पड़ता है आयुष मेडिकल साइंस। तो वहाँ से आप अगर राइट लोगे तो बनी बंदरा, लेफ्ट लोगे तो मोहनलालगंज, और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका किसान पथ है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 मेजर एक्सप्रेस वे का बीच का ये प्रोजेक्ट है। आपका किसान पथ हो गया, शहीद पथ हो गया, और लखनऊ कानपुर एलिवेटेड हाईवे हो गया। तो मैं कहूँगा कि एक डेवलप्ड लोकेशन है जहाँ पे 16 गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, और इसके भी आगे आना है भी विज्ञान पथ। तो जैसे शहीद पथ बना तो अंसल डेवलप हुआ, वृंदावन डेवलप हुआ, और इकाना का पार्ट डेवलप हुआ, वैसे ही अब आउटर रिंग रोड खुला है। तो मतलब बहुत सारे कस्टमर की ये भी क्वेरीज आती है कि भाई बहुत दूर है। तो सर प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि उस सूक्ष्मदर्शिता से आप उसको देखें कि मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को चीज़ें दूर लगती है, बट एक्चुअल में वो दूर होती नहीं है। अगर आप किसी भी मास्टर प्लान के हिसाब से किसी लोकेशन पे जा रहे हो, और जो कि एल्डिको का हमेशा से रहा है, मतलब एल्डिको कहीं भी गया है वो बहुत ही मास्टर प्लान के हिसाब से जाते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद वहाँ पे क्या होने वाला है और क्या बनने वाला है। तो शशांक सर, यहाँ की लेआउट और डिज़ाइन के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। बिल्कुल मैम, इसकी जो प्लानिंग की गई थी तो बहुत ही खूबसूरत प्लानिंग है, क्योंकि आप अगर एंट्री हमारी देखते हैं तो 18 मीटर की आपको ग्रैंड एंट्री मिलती है, जो कि 45 मीटर का रोड होता है। तो ये डबल डिवाइडर रोड है, आपकी ग्रैंड एंट्री होती है। प्लस लेआउट जो हमारा है वो यूरोपियन थीम, मतलब लंदन थीम पे सारे विला बने हुए हैं। आप अगर विला देखेंगे तो सारे ही विला यहाँ पे लंदन थीम पे बने हुए हैं। ग्रीनरी की अगर बात करें तो हमेशा से ही ये रहा है कि एल्डिको ने बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी दी है अपनी हर एक टाउनशिप में। सर, जैसा कि हमारे व्यूअर्स अगर यहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो उनके लिए उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी, तो यहाँ की अमेनिटीज़ कैसे क्या होंगी? तो एमिनिटीज़, जैसा कि ये पीछे क्लब हाउस ही बन रहा है हमारा, है ना, तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लाइक जो एक चीज़ होती है, आपको जिम मिल जाएगा, स्विमिंग पूल मिल जाएगा, केबिन टेलीस्कोप मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग इंडोर आउटडोर दोनों जगह दे रहे हैं। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे पार्क में भी आउटडोर चीज़ें हम लोगों ने दी हुई हैं। प्लस यहाँ पे पीछे कॉमर्शियल है हमारा, जहाँ पे आपको डेली नीड्स की चीज़ें जो एक फैमिली को रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपकी फुलफिल हो जाएंगी। और उसी से लगा हुआ स्कूल का लैंड है, जहाँ पे ये माना जा रहा है कि एलपीएस स्कूल बहुत जल्द आने वाला है। एलपीएस वहाँ पे आ जाएगा, उसको लैंड रेगुलेटेड हो गई है हमारी। सर, जैसे आपने अभी बताया था हमें ग्रीनरी के बारे में, पर ग्रीनरी तो हमें मिल रही है, लेकिन सिक्योरिटी का क्या? मैम, सिक्योरिटी, आप जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में आप खड़े हो एल्डिको है वो, तो सिक्योरिटी के मामले में तो जब भी कोई टाउनशिप बनती है मैम, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, तो वहाँ पे RWA को चीज़ें हैंडओवर होती हैं। फिर सारा जो मेंटेनेंस होता है वहाँ का वो RW ही देखता है। तो आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पे गार्ड्स रहेंगे। बाहर आपका जो गेट है हमारा, वहाँ पे गार्ड्स रहेंगे। आपको जो आपकी एक नीड्स होती है कि भाई प्लम्बर घर में आना चाहिए, तो वो आपको चीज़ें वहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। मतलब आपको अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आपको अपनी टाउनशिप से बाहर नहीं जाना है। उसी का एक मानना होता है एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप भाई, कि आपको कॉमर्शियल भी मिल जा रहा है, आपको स्कूल भी, अच्छा स्कूल मिल जा रहा है, सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं, तो वही एक टाउनशिप होती है। ठीक है सर।
तो सर अब आप हमारे व्यूअर्स को प्लॉट साइज, यूनिट्स और क्या प्राइजेस मिलेंगे उसके बारे में कुछ बता दीजिए। प्लॉट साइज जो हमारे पास स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि भाई एल्डिको सुन के लोगों को ये लगता था कि बहुत ही कॉस्टली हो गए, ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये प्लान था, इसको इसीलिए बसाया भी गया था कि भाई 75 लाख जिसका बजट हो। और जब लॉन्चिंग थी हमारी 19 सितंबर 2021 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तब 1055 का ही प्लॉट साइज़ था और वो विला था जो सोल्ड आउट हुआ था 48 लाख में। आज के टाइम पे वही विला है, सेम कंस्ट्रक्शन है और 2000 इसमें हम लोग खड़े हुए हैं 25 में, तो उसी की कॉस्टिंग जो जा रही है वो 75 लाख रुपए की जा रही है। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मेरा कितना रिटर्न बना, कितने का मैंने आरओआई गेन किया। अब बात करते हैं प्लॉट साइज़ की। तो प्लॉट साइज़ जो यहाँ पे थे वो 1211 हो गया आपका, 1378 का भी साइज़ है ना, 1744 का साइज़ है, 2045 का भी साइज़ है। ऐसे ही विला के भी साइज़ थे कि 1055 से विला शुरू हो रहा है ना, 1211 का भी साइज़ आपको मिल जाएगा, 1378 का मिल जाएगा, 2045। तो हर एक रेट मतलब वैसे डिफ़ाइन किए गए हैं कि जो बड़ा साइज़ लेगा, मतलब अगर जो 1744 का साइज़ ले रहा है वो डुप्लेक्स विला की जो कॉस्टिंग जा रही है वो 1,50,02,000 कुछ रुपए जा रही है। और जो प्लॉट ले रहा है उसकी भी एक टीएसपी होती है, टोटल सेलिंग प्राइस। मतलब एल्डिको कभी भी पर स्क्वायर फीट से चीज़ें नहीं लाता है, वो टीएसपी लाता है, टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब कि एक यूनिट होगी, उसका एक कॉस्ट होगा, है ना। इसके बाद आपको 0 एक भी पैसा नहीं देना है आपको। इसके बाद केवल आपका रजिस्ट्री आपको करानी है। इसमें आपके सारे अदर चार्जेस इंक्लूड हैं और आपका 3 साल का मेंटेनेंस भी यहाँ पे इंक्लूड रहता है। ठीक है सर। सर एल्डिको इम्पीरिया फेज़ 1 में सिर्फ विला ही क्यों बनाए गए हैं? फेज़ 1 में विला बनाने का ऐसा तो कोई वैसे लॉजिक नहीं था, बट इसका मेन काम ये होता है कि आप जब विला बनाते हो कहीं पे भी, इन्वेस्टर सबसे पहले आता है। तो इन्वेस्टर अगर कोई यूनिट लेता है भाई, तो वो उसको फिर से सोल्ड आउट करता है, फिर कोई ना कोई उसमें लेता जाता है ना। तो एक तरीके से बसावट नहीं आ पाती है। फेज़ 1 में विला लाने का यही मतलब था कि फेज़ 1 में 197 विला लाए थे कि जो भी विला लेगा उसका ये पर्पज़ होगा कि मैं वहाँ पे रहूँगा। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी फैमिली शिफ्ट हो गई हैं। कानपुर की मैक्सिमम फैमिलीज़ यहाँ पे, क्योंकि बेल्ट वो चलती आ रही है ना, क्योंकि यहाँ से कानपुर की अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। तो एक तरीके से ये मानना था कि भाई पहले विला आ जाएंगे तो एक फैमिली आ जाएगी, बसावट आ जाएगी, ताकि फेज़ 2 में जब लोग शिफ्ट होने को आएँ तो उनको क्लब हाउस मेरा फंक्शनल मिल जाए और एक तरीके से फैमिली यहाँ पे रहने लगे। तो मेन बिल्डर का तो यही कोर रहता है कि भाई विला इसीलिए आए हैं ताकि फैमिलीज यहाँ पे मूव करें, क्योंकि प्लॉट कोई भी लेगा, इन्वेस्टर अगर प्लॉट लेगा तो वो कभी भी अपना घर नहीं बनाएगा, वो वैल्यू अप्रिशिएट करने का वेट करता है। इसलिए बसावट जल्दी नहीं आती। आपने बहुत सारी प्लॉट की टाउनशिप देखी होंगी जो अभी भी ऐसे ही हैं, कोई यहाँ पे घर नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए पहले विला लाए जाते हैं। ठीक है सर। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को बुकिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे रहेगा, ये थोड़ा बता दीजिए। मैम, बुकिंग के लिए मैं हर बार यही बोलता हूँ कि एक सिंगल कॉल आपको करना होता है ना। तो आप एक सिंगल कॉल करोगे, सबसे पहले तो आप विजिट करो टाउनशिप को। पहले तो आपको प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए कि जहाँ पे आप विजिट कर रहे हो क्या वो आपको पसंद आया या नहीं, या कुछ मैं और ऑप्शन आपको दिखाऊं। तो पहले तो आपका विजिट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप विजिट प्लान करो, हमारे प्रोडक्ट को समझो, यहाँ की आसपास की लोकेलिटी को आप समझो, जो आने वाला है उसको समझो। आप प्रेजेंट टाइम में कभी भी मत देखो कि ये सर खेत है, ये गांव है, बट वो चीज़ें होती नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट ऐसे ही प्लान होता है किसी भी सिटी को बसाने के लिए। तो आप उसका पूरा मास्टर प्लान समझो कि क्या आने वाला है, इन फ्यूचर क्या ग्रोथ है इसकी, क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको माइंड में लेकर के आप विजिट करो। किसी भी क्लाइंट को आप अगर मतलब कोई भी क्लाइंट है आए, विजिट करें, फिर क्या उसकी रिक्वायरमेंट को ये प्रोजेक्ट मैच कर रहा है क्या, तो उसके बाद ही आगे प्रोसेस होता है। फिर वो प्रोसेस आप हमारे ऑफिस में आओ, है ना, 5% अमाउंट होता है। उसके बाद आप अगर लोन में जाना चाहते हो तो किसी भी नेशनलाइज बैंक से आपका लोन हो जाएगा। देन वो फिर धीरे धीरे चीज़ें प्रोसीड होती रहती हैं आगे, फिर आप EMI पे करते रहते हैं और आपको एक अच्छी टाउनशिप में आप आ जाते हो, जो कि आपकी जीवन भर की एक पूंजी बन जाती है। एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, बेस इंफ्रा ला रहा है लखनऊ का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी कानवेल, जो कि इस बार मतलब मैं बताऊंगा भी नहीं, आप लोग वहाँ पे आके देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बताने से चीज़ें थोड़ी सी मिस हो जाती हैं कि भाई क्या होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 17 अगस्त को बेस इंफ्रा लेकर के आ रहा है प्रॉपर्टी कानवेल, जहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है ये लखनऊ के। अगर बात करें तो फुल्ली AI जनरेट, फुल्ली AI कि आप वहाँ पे आते हो, आप अपनी चीज़ें फुलफिल करते हो और आपको AI बताता है कि भाई आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए, आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से लखनऊ में पहली बार हो रहा है जो कि बेस इंफ्रा लेकर के आ रहा है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 17 अगस्त को आप आइए, अंसल
सेंट्रम होटल, सुसान गोल्ड सिटी। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल कॉन्वर्जेशन वीडियो एल्डिको एम्पीरिया के एक्सपर्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अपना फ्री साइट विजिट कब प्लान कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए हम ही आपको देंगे। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे कनेक्टेड।